नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे और फिर मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत में मालदीव का बहिष्कार करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। भारी संख्या में लोग मालदीव के अपने पहले से प्लान्ड ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं, भविष्य में मालदीव ना जाने का आह्वान कर रहे हैं। इजी माई ट्रिप जैसी बुकिंग वेबसाइट्स ने मालदीव की हवाई टिकट और होटल की बुकिंग बंद कर दी है। इस बीच मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाने का कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रहा है। फिल्मी सितारों से लेकर खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स हैशटैग के साथ अपील की है। भारत में बायकॉट कैंपेन से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि भारत को सबसे करीबी पड़ोसी और सहयोगी करार दिया है, जिसने कोविड के दौरान आई मंदी से उभरने के लिए मालदीव की सबसे ज्यादा मदद की थी। स्पष्ट है कि मालदीव को झटका तो लगा है, लेकिन ये झटका कितना बड़ा हो सकता है, इसको आंकड़े के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। पर्यटन से मालदीव की आय का लगभग 60% हिस्सा आता है। मालदीव अपने खूबसूरत समुद्र तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2022 में मालदीव में पर्यटकों के आगमन से लगभग $6.6 बिलियन की आय हुई थी। इनमें से 50% से अधिक भारतीय पर्यटक थे। यानी भारतीय पर्यटक मालदीव का बहिष्कार करते हैं तो इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को सीधे 3.3 बिलियन का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे न सिर्फ मालदीव में रोजगार में लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, बल्कि सरकारी आय में भी भारी कमी होगी, जिससे आर्थिक महामंदी के आसार पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से मालदीव की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान हो सकता है। दूसरे देशों के पर्यटक भी मालदीव से मुंह मोड़ सकते हैं। पर्यटन के अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था में आय का दूसरा बड़ा स्रोत है मछली पकड़ना। मालदीव का मछली निर्यात 2022 में $2.4 बिलियन था। मछली मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह देश की आय का लगभग 10% हिस्सा प्रदान करती है। मालदीव भारत, चीन, यूएई, श्रीलंका और जापान जैसे देशों को मछली निर्यात करता है, लेकिन इसमें भी भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। भारत ने मालदीव से 2022 में $1.2 बिलियन का मछली का आयात किया। यह मालदीव के मछली निर्यात का लगभग 50% हिस्सा है। यानी आने वाले दिनों में अगर संबंध और बिगड़े तो मछली निर्यात का मामला भी भारत मालदीव को बड़ा झटका दे सकता है। इसके अलावा भी भारत मालदीव की वित्तीय सामरिक स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा क्षेत्र में जरूरी साजो सामान, दवाइयों और अन्य क्षेत्रों में मालदीव सबसे ज्यादा भारत पर निर्भर रहा है। लेकिन चूंकि मौजूदा मुइज्जू सरकार भारत विरोधी लहर पर सवार होकर सत्ता में आई है और चीन से ज्यादा करीबी संबंध बनाने की हामी है, इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के संबंधों में ये खटास का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। लेकिन भारतीय लोग इतनी सख्त प्रतिक्रिया देंगे, इसका अनुमान मालदीव को नहीं था और ना ही वो उसके लिए तैयार था। अब सवाल उठता है कि क्या पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के मामले में क्या लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प बन पाएगा? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हिंद महासागर में लक्षद्वीप भौगोलिक स्थिति, जलवायु, समुद्री जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हूबहू मालदीव के समान है। आकार के मामले में लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल मालदीव के क्षेत्रफल का लगभग 13% है। इसी अनुपात में लक्षद्वीप की जनसंख्या भी कम है। लक्षद्वीप की जनसंख्या लगभग 65,000 है, जबकि मालदीव की जनसंख्या लगभग 5 लाख है। लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप के 10 द्वीपों पर बसावट है, आबादी है। इनमें कवरत्ती, अगत्ती, अमीनी, कदमत, किल्तान, चेतलाट, बितरा, आंदोट, कल्पेनी, मिनिकॉय द्वीप शामिल हैं।
लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से 17 निर्जन हैं। ये द्वीप हैं अक्रामती, अगाथी, अटरी, बाथलाम, बंगारम, चेट्टीथू, चौक, इट्टी, इक्काल, कदम्ब, कुडुमल, लक्काडिव, लीमा, माधवपुरम, निकोबार, पट्टम, पोटलम, सुहेलवाड़ी, बाकी द्वीप, एटोल, रीफ या फिर जलमग्न बैंक हैं। ये तमाम द्वीप प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में कहीं से भी मालदीव से कम नहीं है, बल्कि कई पैमानों पर मालदीव से बेहतर ही है। लक्षद्वीप में बंगारम, अगत्ती, कदमत, मिनिकॉय, कवरत्ती और सुहेली जैसे कई प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कदमत भारत के सबसे खूबसूरत गोता केंद्रों में से एक के रूप में भी उभरा है। लक्षद्वीप स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, स्नॉर्केलिंग, सर्फिंग, वाटर स्कीइंग और राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स गेम्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। प्राकृतिक तौर पर इतना समृद्ध होने के बाद भी क्या कारण है कि लक्षद्वीप मालदीव की तरह विकसित नहीं हो पाया? इसके कई कारण हैं, जैसे लक्षद्वीप अभी भी भारत के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। केवल कोच्चि से ही लक्षद्वीप के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। अन्य शहरों से लक्षद्वीप के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध कराने से पर्यटकों के लिए लक्षद्वीप तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में हवाई अड्डे के विस्तार और नए बंदरगाह के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लक्षद्वीप में पर्यटन बुनियादी ढांचा अभी भी विकास के अधीन है। अधिक होटल, रिसोर्ट्स, रेस्तरां और अन्य सुविधाओं के निर्माण से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा लक्षद्वीप में पर्यटन के लिए विशिष्ट गतिविधियों और आकर्षणों का विकास किया जाना चाहिए। लक्षद्वीप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यटन प्रचार अभियान चलाए जाने चाहिए। इन अभियानों में लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके अलावा लक्षद्वीप के पर्यटन स्थलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनके अलावा लक्षद्वीप में पर्यटन को विकसित करने में पर्यावरण की चिंता भी एक बड़ी चुनौती है। आशंका है लक्षद्वीप जिस प्राकृतिक सौंदर्य से लैस है, पर्यटन के विकास, पर्यटकों की भारी संख्या से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मोदी सरकार ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लक्षद्वीप में पर्यटन को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास तेज कर दिए हैं। इसमें सरकार ने निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग के साथ एक बड़ा प्लान तैयार किया है। कुछ महीने पहले ही टाटा की कंपनी ताज होटल्स ने फेमस सुहेली और कदमत द्वीपों पर 2 रिसोर्ट बनाने की घोषणा की थी, जो कि 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ये 2 विश्व स्तरीय ताज रिसोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को लक्षद्वीप की ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। इसके बाद अन्य होटल ग्रुप्स का भी लक्षद्वीप में निवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे आने वाले दिनों में टूरिज्म से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का मसला तो हल हो ही जाएगा। रही बात सामरिक हितों की, तो लक्षद्वीप के निर्जन द्वीपों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यानी मालदीव के साथ आने वाले दिनों में संबंध बिगड़े या सुधरे, इतना तय है कि लक्षद्वीप मालदीव को हर एक स्तर पर एक बड़ी चुनौती देने वाला है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद।